अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स शोएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम ADX इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह ये कंप्लीट वीडियो होगी ADX के ऊपर। इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा जो ADX इंडिकेटर में है, और इसकी एक स्पेशल मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप एक अच्छे श्योरिटी के साथ एक सिग्नल आप ले सकते हैं। और इसमें मैं आपको आज की वीडियो में 3 चीज़ें सिखाने लगा हूँ ADX के ज़रिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपने सिग्नल कैसे फाइंड करना है बाय या सेल का, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मार्केट के ट्रेंड का कैसे पता लगेगा कि ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है या फिर ये जो अभी मैं सिग्नल लेने लगा हूँ ये कितने % ओके सिग्नल है। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा ये चीज़ सिखाऊंगा। तो तीसरी चीज़ ये सिखाऊंगा कि मार्केट का रिट्रेस पॉइंट का है, कि यानी कि किस पॉइंट से मार्केट जो है रिट्रेस हो सकती है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में इंशाल्लाह सिखानी है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है हमने FXF की वेबसाइट का फॉरेक्स सिग्नल्स का पेज ओपन किया हुआ है। आप अगर हमारी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ फॉरेक्स सिग्नल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज से आप देख सकते हैं ये एक्टिव पोजीशंस हैं, यहाँ से ये एक्टिव सिग्नल्स हैं जो कि हमने दिए हुए हैं। आप चाहें तो इन सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें सारे सिग्नल्स हैं, डेट, टाइमिंग सब कुछ दिया हुआ है कि कब हमने किस दिन सिग्नल दिया था और किस टाइम को दिया था, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन है। तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और दूसरा ये कि ये क्लोज पोजीशन है। क्लोज पोजीशन में हम वो चीज़ें ऐड करते हैं जो हमारा सिग्नल क्लोज हो चुके होते हैं। तो अब ये देखें हमने यूरो NZD का एक सिग्नल दिया हुआ है 28 तारीख को, यानी कि यस्टरडे, यानी कल हमने एक सिग्नल दिया था 5:46 PM पे, यानी शाम के टाइम पर। और वो अभी 90 पिप्स से जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में चल रहा है और होपफुली हमारा टारगेट ये हिट करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये 90 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर हमारी SL भी लगी थी बीच में 2, लेकिन कोई बात नहीं। जो 305 पिप्स और 110 पिप्स और ये 90 और ये 100 जो चल रही है, इतने बड़े बड़े जब इन्होंने ग्रीन पिप्स चल रही हैं तो ये रिकवर हो गए। और दूसरा है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल जून में सिर्फ हमारी क्या परफॉर्मेंस थी। तो जून में गाइज हमारे 3000 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन पिप्स जा चुके हैं। तो अगर आप सिग्नल्स फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप हमारे ग्रुप में मेंबर हैं, अगर नहीं है तो आप हमें काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह अपने ट्रेनिंग और सिग्नल्स ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्री ग्रुप है, आप उसमें आ सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है हमारा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइज़, हमारी वेबसाइट पे मेंबर्स एरिया है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन रखेंगे किसी चीज़ पर तो आपको यहाँ से फ्री मेंबर्स एरिया मिल जाएगा जिससे आप वो चीज़ें एक्सेस कर सकेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारे रजिस्टर्ड मेंबर है वेबसाइट के, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या न्यू ट्यूटोरियल अपलोड करते हैं तो हम उनको ईमेल कर देते हैं। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो ये आप यहाँ पे काइंडली अपना अकाउंट बना लें, और उस अकाउंट को बनाने के बाद ईमेल ज़रूर वेरीफाई कीजिएगा, वरना 7 डे बाद हमने जो है आपका अकाउंट डिलीट कर देना है। हमने ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है, तो 1 हफ्ते बाद आपका अकाउंट अगर इनएक्टिव है, यानी कि आपने वैलिडेट नहीं करा ईमेल के ज़रिए, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप अकाउंट बनाएं तो उसको वेरीफाई कर लें ईमेल के ज़रिए। अब ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब रखें, तभी आपके पास सारी वीडियोस हमारी आ सकेंगी। और जब आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक बेल आइकन आ जाएगा, तो उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपके पास अलर्ट आए कि हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो गई। यहीं पर बेल आइकन आएगा जब आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देंगे तो। और बाकी हमारी वीडियोज़ हैं, ये कैंडलस्टिक्स का लाजमी वॉच करें और टेक्निकल एनालिसिस भी देखें। और बाकी ये देख सकते हैं हमारा ATR, हमारी पॉपुलर वीडियोस को लाजमी वॉच करें। बहुत से लोगों ने इसको पसंद करा है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। भाई गाइस, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम वो 3 चीज़ें कैसे सीखेंगे। पहली चीज़ ये है कि सिग्नल किस तरह फाइंड करना है। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट के ट्रेंड का कैसे पता लगाना है। और थर्ड चीज़ ये है कि मार्केट के रिट्रेसमेंट पॉइंट का कैसे पता लगाना है। सो गाइस, अभी देख सकते हैं हमारा टर्मिनल ओपन है, GBP USD का ये पेयर है, और इस पर हम इंशाल्लाह मार्केट को एनालाइज करेंगे। और यहाँ पर हम अपना इंडिकेटर लगाते हैं ADX का। अच्छा, ADX का इंडिकेटर किस तरह फाइंड करता है मैं आपको बता दूँ। वो असल में ADX के नाम से नहीं होता है, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट के नाम से होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर इंडिकेटर लिस्ट पे जाना है। इंडिकेटर लिस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएँ ट्रेंड में। इस ट्रेंड के सेक्शन के अंदर ये जो मेन्यूज़ खुले हैं, इस पर आपको मिलेगा एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ये देखिए सबसे टॉप पर है एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स इंडिकेटर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। यहाँ से आप पीरियड इसको 14 ही रहने दें, अप्लाई टू क्लोज ही रहने दें, हमें क्लोज का ही डेटा चाहिए। यहाँ से आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसको सेकंड वाला ले लें। अच्छा, कलर इसका वाइट ही रहने दिएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और इसको चाहें तो थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि हमारे पास अच्छा सा विजिबल हो। उसके बाद आप यहाँ कलर्स में आ जाएँ। कलर्स में यहाँ पे देखें 2 चीज़ें हमारे पास ये ADX इंडिकेटर प्रोवाइड करता है, एक है +GI, एक है -GI। तो इस +GI को मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है, -GI को रेड दिया हुआ है। आप भी फ़िलहाल के लिए यही कलर दे दें
ताकि आपको बाद में अपनी तरफ समझने में कोई परेशानी ना हो। पहले बाद में चेंज कर लिएगा जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए प्लस DI को आप ब्लू कलर दीजिए और माइनस DI को रेड दे दें। मैंने इसलिए कलर दिया हुआ ताकि ये मेरे इस चार्ट पर सूट कर सके और मुझे ये लाइन सही से विजिबल हो सकें। बाकी आप अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको सेकंड वाला बोल्ड किया हुआ है ताकि मेरे पास अच्छा सा ये विजिबल हो। बाकी ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर लें, थोड़ा खूबसूरत लगता है। और लेवल्स ये बल्कि हम बाद में ऐड करेंगे। विजुअलाइजेशन आपने नहीं छोड़नी है, ऑल टाइम फ्रेम के लिए हमें चाहिए। और यहाँ पर बाकी सब सेट है, सिर्फ ओके पे क्लिक कर दें ताकि आपके पास ये चार्ट पे इंडिकेटर ऐड हो जाए। अब ये देखें गाइस, यहाँ पे 3 लाइन्स आ गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, मेन चीज़ आपने क्या देखनी है कि मार्केट का ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या चल रही है। ये देखें, अभी ये जो बुलिश का ट्रेंड चल रहा है ये आपको दिख रहा है। यहाँ से जो है इस बुलिश कैंडल से ये मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। देखें बुलिश की कैंडल यहाँ पे कितनी सारी लगातार क्लोज हुए जा रही हैं। तो अब ये ट्रेंड कितना पावरफुल है, यानी अगर आप यहाँ से एंट्री लेना चाहते हैं तो ये कितना पावरफुल एक ट्रेंड अभी चल रहा है इस वक्त में। तो ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है 60। अच्छा, कुछ मैं आपको नंबर्स बताना चाहता हूँ, वो नंबर आप चाहें तो नोटपैड में भी अभी देख के स्क्रीन से लिख लें, वरना आपको जो है हमारी वेबसाइट पर अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको उधर आर्टिकल के ज़रिए भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, ये स्क्रिप्ट आप चाहें तो इसी को ही कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में सेव कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप जो है ख़ुद भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखें गाइस, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 0 से लेकर 25 के दरमियान कोई नंबर होता, यानी कि या तो 0 होता या 10, 15, 20 या 25 से ऊपर ना हो, और 0 से तो खैर माइनस में तो वैल्यू जाती नहीं है। तो अगर 0 या 25 के दरमियान कोई भी नंबर है तो इसका मतलब है कि ये एक नो ट्रेंड सिग्नल है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक ट्रेंड नहीं है, या फिर अगर कोई ट्रेंड है तो बहुत ही ज़्यादा वीक ट्रेंड है जिधर आप एंट्री नहीं ले सकते। उसके बाद अगर ये 0 से लेकर 25 तक नहीं है, बल्कि 25 से लेकर 50 के दरमियान कोई है, यानी कि या तो ये 30 है या 35 है या 40 है या 50 है, 50 से ऊपर नहीं है, 25 से नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ये मैं सारी चीज़ें आपको लिख कर भी दे दूँगा। और अगर ये 50 के बजाय 50 से लेकर 75 के दरमियान कोई वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यानी कि यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक ट्रेंड मिल सकता है, एक अच्छी एंट्री आपको यहाँ से मिल सकती है। और उसके बाद अगर ये 75 से लेकर 100 तक है, यानी कि 75 से कम नहीं है, 100 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यानी कि यहाँ से आप एंट्री लें तो होपफुली मार्केट आपके फेवर में ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग आपको इंडिकेशन मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल हमें जो ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है मार्केट का इस बुलिश का ट्रेंड की स्ट्रेंथ ये हमें 60 बता रहा है, यानी कि ये 50 से लेकर 75 के दरमियान है, यानी कि 3rd रैंक वाली ये हमारी स्ट्रेंथ है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये। तो इस वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे हम एक एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से इंशाल्लाह गेन कर सकते हैं। तो अब ये हमने देखना है कि ये चीज़ तो हमने नंबर समझ ली, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अब ये 3 लाइन समझ लेते हैं कि 3 लाइन क्या है। इसमें गाइस सबसे पहली चीज़ आपने इस वाइट वाली लाइन को देखना है, जिसको ADX लाइन कहा जाता है। अगर आप इसको होवर करें तो ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है ADX, तो इस लाइन को हम ADX लाइन कहते हैं। ये एवरेज डायरेक्शनल लाइन है, ये आपको मार्केट का स्ट्रेंथ बताती है। असल में ये इसी चीज़ को वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर मैं इस पर क्रॉस हेयर लूँ और इसके सबसे टॉप पर चले जाऊँ तो ये देखें मेरे इस जगह पर क्या लिखा हुआ आ रहा है 60, तो इसका मतलब ये है कि वही चीज़ वहाँ पर भी लिखी हुई आ रही है 60। तो असल में ये इसी चीज़ को वहाँ बता रहा होता है, लेकिन आप क्रॉस हेयर यहाँ पे लाने से थोड़ा ये सकता है कि आपको कुछ गलती हो जाए, तो बेहतर है कि आप यहाँ से देख लें कि इस वक्त मार्केट की स्ट्रेंथ क्या चल रही है। तो अब ये 60 है, तो यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ से हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड निकल चुका है, तो अब बेहतर ये होगा कि नेक्स्ट ट्रेंड का वेट कर लें, क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि ये रेड वाली जो लाइन है इस पर अगर होवर करें तो ये देखें क्या लिखा हुआ है -DI, यानी इस रेड वाली लाइन को हम -DI कहते हैं और इस ब्लू वाली लाइन को हम +DI कहते हैं। ये देखें होवर करने पे +DI, तो ये चीज़ याद कर लें, रेड वाली -DI है, प्लस वाली ब्लू वाली जो है ये +DI है। ये ब्लू और रेड इसलिए है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज़ में इसको अपनी मर्ज़ी का कलर दिया है। आपने अगर कोई और कलर दिया हुआ है या फिर डिफ़ॉल्ट कलर छोड़ा हुआ है तो भाई आपके पास कुछ और कलर आ रहा होगा। ये मैंने आप लोगों के आसानी के लिए कहा था कि आप मेरे जैसा ही कलर चूज़ करें ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर समझ आ रही हो। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी शुरू में आपसे कोई गलती ना हो जाए, तो कोशिश क्या करें कि जो FXF बताए फ़िलहाल वही यूज़ करें, बाद में आप अपनी मर्ज़ी को छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी कर लें। तो सही है, ये दोबारा से बताता हूँ, ये ADX लाइन है, ये आपकी -DI लाइन है और ये ब्लू वाली आपकी +DI लाइन है, और ये आपकी मार्केट का स्ट्रेंड बता रहा है, यानी इसी ADX लाइन की वैल्यू बता रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर एक लेवल ऐड करना है। मैं ज़रा यहाँ पर चार्ट पर राइट क्लिक करता हूँ, इस पर आप आ जाएँ इंडिकेटर लिस्ट के अंदर,
इंडिकेटर लिस्ट पे आने के बाद आप ये आ जाएँ एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट को सिलेक्ट करके एडिट पे चले जाएँ और यहाँ पर लेवल्स में आ जाएँ। अब इस लेवल में आपने एक लेवल ऐड करना है 30 का, ठीक है, एक 30 का लेवल ऐड कर लें। और येलो आई थिंक ठीक रहेगा, ब्लैक पे येलो मेरे पास सही विजिबल होगा तो मैं येलो रहने देता हूँ और इसको बस ठीक है, सही है, इसको मौके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक लाइन आ गई है। आपने क्या देखना है, एंट्री लेने से पहले हमेशा आपने ये देखना है कि ये जो आपकी वाइट वाली ADX लाइन है इस 30 वाले लाइन से एटलीस्ट ऊपर हो। अगर इससे नीचे है 30 वाली ये ADX वाली वाइट वाली लाइन इस येलो लाइन से अगर नीचे है तो आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि पहले यार ये वाइट वाली लाइन मेरी येलो वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सके। क्योंकि ये जो 30 है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 30 है, यानी कि कम से कम भी 25 0 से 25 के दरमियान तो आपने एंट्री लेनी नहीं है। तो ये कोशिश करें कि आप 30 से 50 में तक में ही अगर जाना चाहें तो जाएं, उससे कम में ना जाएं। तो ये 30 का लेवल है, ये आसानी के लिए मैंने आपके ड्रॉ कर दिया है। ये सारी सीक्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें नोट करते जाएँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, बाकी आप खुद भी लिखते जाएँ। और बाकी वीडियो भी दोबारा से प्ले कर लें, या कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पे, या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो अब ये देखें गाइस, यहाँ पर 30 का सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपकी वाइट वाली ADX लाइन इस 30 वाले लेवल से ऊपर हो और उसके बाद ये आपका प्लस DI और माइनस DI का क्रॉस ओवर हो रहा हो। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई होती है तो आप एक एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, ये ब्लू वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन यानी कि माइनस DI एंड प्लस DI, जब ये प्लस DI माइनस DI को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, जब ये प्लस DI यानी ब्लू वाली लाइन माइनस DI यानी रेड वाली लाइन को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये एक बाय का सिग्नल है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से कहीं देखते हैं, ये देखें ये भी बल्कि ऊपर की तरफ ही कर रही है, ये देखें यहाँ से ये ब्लू वाली लाइन यानी प्लस DI इस रेड वाली लाइन यानी माइनस DI को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तो भाई ये आपको एक सेल का सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि भाई आपका क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है। क्रॉस ओवर ये कह रहा है कि ये देखें ब्लू वाली लाइन नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और ये हो कहाँ पर रहा है, ज़रा हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा आगे हो गया। यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें ADX ने बताया कि आप यहाँ से चाहो तो अपनी एंट्री एक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हो गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, लेकिन यहाँ पर 30 वाले लेवल से तो ये ADX वाली लाइन नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फेल हो गया, हमने यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, हमने वेट करना है कि ये वाइट वाली लाइन ADX लाइन इस 30 वाले लेवल को एटलीस्ट क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। तो ये गई, यहाँ पर इसने क्रॉस करा, यहाँ पर भी हम एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये 30 वाले लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल गई, तो यहाँ से हम एक बाई की एंट्री ले सकते हैं। और ये देखें यहाँ से अगर आपने बाई की एंट्री ली हो इस कैंडल से, मेरे ख्याल से यहीं से ऊपर गई है, इस कैंडल से अगर ले भी लेते हैं तो आपका तकरीबन जो है वो 256 यानी कि समझ लें 250-200 पिप तक जो है आपकी कहीं नहीं गए, ये आपको प्रॉफिट यहाँ से गेन हो गया, ठीक है। ये बाई की आपको एंट्री मिल गई। सेल में क्या होता है, अगर ये ब्लू वाली लाइन नीचे से ऊपर नहीं जा रही होती बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती तो हम यहाँ से सेल की एंट्री ले लेते हैं। उसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है कि वाइट वाली लाइन जो है इस 30 वाले लेवल से ऊपर होनी चाहिए। ये हम देख लेते हैं, अगर कोई सेल का हमें सिग्नल मिल जाता है तो वो भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ये मार्केट किसी आई थिंक न्यूज़ वगैरह की वजह से ऐसी गिरी होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखें तो इस ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करा है, तो ये आपको एक सेल का सिग्नल इंडिकेट कर रही है। सॉरी, वर्टिकल लाइन ले ली हमने, ये देखें यहाँ पे इस क्रॉस ओवर पर हमने एक मार्क कर दिया कि ब्लू वाली लाइन यानी प्लस DI इस रेड वाली लाइन यानी माइनस DI को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करिए, इसका मतलब है कि मार्केट सेल जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें ADX वाली लाइन ने साथ हमारा नहीं दिया, ये 30 वाले लेवल से नीचे थी, तो हमने यहाँ से एंट्री नहीं ली। तो आपने यहाँ से एंट्री नहीं ली तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी सिग्नल मिल जाएगा जिसमें वाइट वाली लाइन भी ऊपर रहेगी। ये यहाँ तक गई है, ये असल में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, ये आपको 312 पिप्स, लेकिन वो न्यूज़ की वजह से हुई है, इसमें ADX का कोई इतना ख़ास कमाल नहीं है, तो ये रहने दें। ये कोई आपके पास एक अच्छा सिग्नल नहीं था। कोशिश क्या करें कि न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर जब भी न्यूज़ आती है तो गाइस ये बात याद रखिएगा कि सारी टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस के सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जो ADX ने कहा, मार्केट भी इत्तेफाक से इस वक्त जो न्यूज़ भी सेल की आ गई
तो इसलिए ये दोनों मिल गए, वरना तो ADX यहाँ पे गलत भी हो सकता था। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि भाई सेल के लिए ये देखें प्लस DI इस माइनस DI को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, यानी कि एक सेल का सिग्नल ये इंडिकेट कर रही है। तकरीबन इस जगह से थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ उसको, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यानी कि यहाँ से ADX आपको कह रहा है कि मार्केट को सेल कर दो, लेकिन आपका ADX यहाँ पर ADX वाली लाइन जो है ये आपका साथ नहीं दे रही, क्योंकि 30 से नीचे है, यानी कि कोई अच्छा खास ट्रेंड है नहीं। और ये देखें मार्केट यहाँ पे आपके अगेंस्ट भी गई थी 120 पिप्स। अच्छा वो आपने एंट्री नहीं ली, वरना 120 पिप आपका ऐसा लग चुका होता। तो यहाँ पे फॉल्स सिग्नल से बच गए। किस लिए बच गए, किस तरह से बचे आप फॉल्स सिग्नल से, कि आपको इस ADX वाले ने बता दिया कि भाई ये सेल कह तो रहा है, लेकिन सेल का इतना खास कोई यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही। तो बेहतर ये होगा कि आप ट्रेड ना करो। तो अब अगर आपने ये चीज़ सीखी होंगी सही से तो आप नहीं ट्रेड करोगे। अगर आपने ADX इधर उधर से कुछ पढ़ लिया होगा तो इतनी डिटेल में तो आपको भाई कोई नहीं समझाता। तो अब यहाँ पर आपका ऐसा लग चुका होता। वो भी देख लो आप 120 पिप अगेंस्ट गई है, कितना आप वेट करते हैं। 120 में अच्छा खासा वो बेड़ा गर्क कर देती है अकाउंट का। तो यही चीज़ें होती हैं गाइस, नोट करने वाली। नोटपैड पे साथ साथ लिखते रहा करें। मैंने आपको कहा है कि हमारी वीडियो जब भी देखें तो कोशिश करेंगे साथ साथ सारी चीज़ें नोट करते जाएं। भाई ये फॉरेक्स बहुत सारी बारीकियाँ हैं, यहाँ से पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। स्ट्रैटेजी तो ईजी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं नोट करने वाली। तो कोशिश क्या करें कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, और प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन डेमो पर, रियल पे कोई हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेमो करें, डेमो करें। मैं बहुत बार कहता हूँ हर एक स्ट्रैटेजी की 50 से 100 टाइम एंट्री लें और डेमो पे लें, रियल की तरफ बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल नहीं है। हालांकि जितनी भी स्ट्रैटेजी हमने सिखाई है वो बहुत काम की है। हमारे पास बहुत सारी फीडबैक्स आती हैं लोगों की, माशाल्लाह उनका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो वो भी गाइस मैंने उसको अलग से उनको कुछ नहीं बताया, वो भी यही वीडियोस देख के प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप देखें, कहीं ना कहीं वीडियो दोबारा वॉच करें, कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे होंगे। या कभी कभार होता है कि मार्केट भी कुछ नहीं साथ चलती, लेकिन ये कि हर बार भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपके अगेंस्ट रहे। ऐसे भी ये भी हो सकता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो। अब यहाँ पर ये देखें इस जगह पे दोबारा से क्रॉस ओवर हुआ। ये ब्लू वाली लाइन ऊपर से मार्केट रेड वाली लाइन को नीचे क्रॉस करा है, यानी कि एक सेल का सिग्नल ये इसने इंडिकेट करा है। हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं। तो इस कैंडल से इसने कहा है कि सेल कर दो मार्केट को, लेकिन ADX ने हमारा साथ नहीं दिया। और वैसे गई तो थी सेल यहाँ पर, लेकिन आपने ADX को देखना ताकि रिस्क फ्री होकर ट्रेड कर सकें। तो ये यहाँ पर ADX ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पर कोई खास नहीं। अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी, मार्केट का ट्रेंड का बता दिया, आपको मैंने बाय या सेल का सिग्नल लेने का तरीका बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, और वो है रिट्रेस पॉइंट। तो मार्केट का रिट्रेस लेवल क्या है। अब ये चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। हम यहाँ पर एक अच्छा लेवल ऐड करने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप जो इतना इंडिकेटर लिस्ट में सॉरी एडिट पे जाएं, यहाँ इंडिकेटर लिस्ट में जाएं, इतना एडिट करें। उसका आसान तरीका ये भी है कि आप सिंपल यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएं और यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से इसको आप वैल्यू दे दें। एक और आपने यहाँ पे लेवल ऐड करना है 40 का। खैर ये लेवल तो नहीं होगा, ये तो हम जुगाड़ी काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर खैर काम इससे भी चल जाएगा। ये देखें इसी तरह का एक लेवल हमारे पास ड्रॉ हो गया है यहाँ पर। अब ये जो लेवल है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ADX लाइन 30 को भी इसने क्रॉस करा और इस 40 वाले लेवल को भी क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यहाँ पर भी देखें तो 60 पर चल रही है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग चल रही है मार्केट का ट्रेंड ये। अब यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि रिट्रेस कैसे होगी। अब ये 40 का लेवल है और मार्केट ऊपर चल रही है, तो अभी ये बाय जाने का अंदेशा है, जा सकती है और भी मार्केट बाय। लेकिन जब ये ADX की लाइन वापस आती है और अपने इस रेड वाले लेवल को क्रॉस कर देती है, मैं फिर से बताता हूँ, अभी एक मार्केट का वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, अभी कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जब ये वाइट वाली लाइन वापस नीचे आती है और अपने इस 40 वाले लेवल को क्रॉस कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ से मार्केट का रिट्रेसमेंट पॉइंट आ गया है और वहाँ से मार्केट रिट्रेस होकर सेल पर जा सकती है। यही काम बाय के साथ भी हो सकता है। अगर मार्केट ऑलरेडी सेल चल रही है और वहाँ पर अगर ये ADX लाइन 40 वाले को क्रॉस करके नीचे आ जाती है, तो वहाँ से मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर भी जा सकती है। वाइट वाली लाइन ऊपर जाए नीचे जाए, इससे ये चीज़ नहीं पता लगती कि आपका बाय की एंट्री है सेल की एंट्री है। इससे सिर्फ ये पता लगता है कि बाय चल रही है, ये सेल जो भी चल रही थी वो उसका ट्रेंड बताती है कि उसमें कितनी ज़्यादा पावर है उस ट्रेंड के अंदर। ठीक है, तो आप ये ना समझिएगा कि यार इसने 40 या 30 को क्रॉस कर दिया तो बाय मार्केट ऊपर जाएगी। भाई ऐसा नहीं है। ये मार्केट इसलिए ऊपर जा रही है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पे ये जो
सॉरी इस क्रॉस ओवर की वजह से कि ये जो बीलो वाली लाइन है नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर करा है, इस वजह से ये मार्केट ऊपर जा रही है। और ये कोई क्रॉस ओवर नहीं है, ये बस यहाँ पे टच हुई है, ओवरलैप होकर वापस चली गई, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, तभी इसलिए ट्रेंड यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे तभी थोड़ी सी ड्रामेबाजी हुई है, लेकिन ये कि फाइनली मार्केट का ट्रेंड अब की तरफ ही रहा है। अब सही है, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, ट्रेंड भी बता दी, मार्केट की मैंने आपको बाय या सेल की एंट्री लेना भी बता दिया, और आपको जो है मैंने रिट्रेसमेंट पॉइंट भी बता दिया है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। ये जो अभी सारी चीज़ें सिखाई ये सीक्रेट्स थी, लेकिन आपको कुछ टिप्स भी हैं, उसका ख्याल रखें तो बहुत ही अच्छा है। अब ये अगर आपका यहाँ पर एक और लेवल हम ऐड कर लेते हैं 20 का लेवल, ठीक है। इस 20 का लेवल का हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 20 कर दिया हमने। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। इसको हम अपना ऑरेंज कर देते हैं, डार्क ऑरेंज ठीक रहेगा। अब ये देखें ये 20 का लेवल है। जब मार्केट ये दोनों लाइन आपकी -DI और +DI और ये ADX, ये तीनों लाइन जब इस ऑरेंज वाली लाइन से ऊपर हो तो आपको एक अच्छा वहाँ से सिग्नल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें ब्लू वाली लाइन ऊपर है, वाइट वाली लाइन ऊपर है और ये रेड वाली लाइन इससे नीचे है। तो ये खैर फिर भी ठीक है क्योंकि 2 लाइन ऊपर हैं, लेकिन ये कि अगर ये तीसरी भी होती तो वेरी स्ट्रॉन्ग ये बाई का ट्रेंड अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको एक टिप है कि आप इस चीज़ को याद रखें तो काफ़ी बेहतर रहेगा ये। तो ठीक है गाइस, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। कुछ उसमें भी आपको मैं न्यू स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको कवर करने के लिए। FX के साथ रहें, दुआओं में हमें याद रखें। चैनल हमारा लाजमी तौर पर सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको सारी अलर्ट्स मिलते रहें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।